जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। भगवान जी को प्रणाम करके अपने खूबसूरत दिन की शुरुआत कर दी है, क्योंकि उनके बिना तो कोई भी दिन खूबसूरत हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं अभी उठ गई हूँ और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं गेट कैसे खोलती हूँ। तो सुबह सुबह मैं इतनी धीरे गेट खोलती हूँ कि पापा को ना पता चले कि मैं गेट खोल रही हूँ, क्योंकि ये लोहे का गेट है और बहुत तेज़ आवाज़ करता है। तो मैं बहुत धीरे से खोलती हूँ, जिसकी वजह से वो जाग ना जाए। और तो मैंने 2-3 ट्रिक, और ये देखो जैसे मेरे नल में ना मैंने छोटा सा पाइप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से पानी जब बाल्टी पे गिरे तो पानी की आवाज़ ना हो, क्योंकि है ना फिर पापा जाग जाते हैं। पापा फिर गुस्सा करती है, आधी रात में उठ जाती हूँ, लेकिन वो सुबह होती है। लेकिन क्या है ना कि जो जैसे पापा थोड़ा लेट उठते हैं तो उनके लिए वो रात जैसी ही होती है, तो उसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसे ध्यान में रख के करती हूँ। तो सुबह के टाइम में कोई शोर शराबा ना हो, तो आराम आराम से काम भी हो जाए और मेरा भी काम हो जाए, उनकी नींद भी ना ख़राब हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। फिर उसके बाद हाथ मुंह धुल के पानी पी लिया है और अब मैं लगी हूँ अपने काम में। तो और कल का मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ, कल से हमारे माधव असु की सेवा स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैं थोड़ा सा मतलब एक दिन पहले से ही मैं खुश होना शुरू हो जाती हूँ। मैं बहुत अंदर से खुश होती हूँ कि कल कल से ना मेरा दिन बहुत अच्छा शुरू होगा। और वैसे तो मैं भगवान के नाम से ही दिन शुरू करती हूँ, लेकिन जो सेवा वाली बात होती है वो एक अलग ही बात होती है। उसकी तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि कितना सुकून देता है वो। तो बस कल से सेवा स्टार्ट हो जाएगी, मेरे माधव असु के दर्शन हुआ करेंगे आप सभी को। और तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मेरे माधव असु मतलब मेरे जो जीवन है मेरा, उसकी जान मान लो, मेरे ब्लॉग की जान मान लो। मतलब हर किसी एंगल से देखोगे ना तो जो होता है ना, मेन जो है वो मेरे माधव असु ही है। चाहे किसी भी तरीके से देखो, चाहे मेरे मतलब जो ब्लॉग के पीछे वाली लाइफ या ब्लॉग वाली लाइफ, कैसे भी देखोगे ना, तो बस मतलब मेरी लाइफ में जो मेन जो चीज़ है, वो मतलब चीज़ नहीं कहूँगी, जो मेन क्या कहेंगे, मैं मेरे लिए वो शायद शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं उनके लिए क्या बोलूँ कि वो चीज़ है। तो बस अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी और अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो किचन में पोछा लगाने में, जरा सी किचन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं उसको इतना रगड़ के साफ करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ गिर जाए ना तो वो है ना चिपक जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है और अब जाऊँगी नहाने के लिए। तो अब आ जाती है कमेंट पे। तो हमारी एक सखी है, उनका कमेंट आया था कि उनके जो ससुर जी हैं वो शाम के टाइम में मांस मछली ऐसा कुछ खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो जिसकी वजह से वो भोग नहीं लगा पाती हैं। तो वो बोल रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं क्या करूं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे परिवार में कई लोग होते हैं, तो परिवार के जितने लोग उतने ही मतलब उनका नेचर अलग अलग होता है। तो हर किसी पे हम अपना, जैसे हम चाहें भी कि वो मेरे तरह करें, वो मेरे तरह सोचे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए आप एक काम करो कि आप है ना उनके भगवान जी के लिए, अगर आपके सब जैसे बहुत सारे यहाँ पे तो किचन में ही बन जाता है, अगर आपके यहाँ किचन में नहीं बनता है तो आप किचन में जो जिस बर्तन आपके साफ सुथरे शुद्ध बर्तन हो, उनमें आप है ना भगवान जी के लिए लड्डू बना के रख लीजिए। ठीक है, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना के रख सकती हो थोड़ा सा, और जैसे ड्राई फ्रूट है उनको रोस्ट करके रख सकती हो, लाई के लड्डू बना सकती हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्फ़ी थोड़ी सी बना के रख सकती हो, जैसे लौकी का टाइम चल रहा है। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बना के रख लो और सुबह शाम दूध के साथ खिला दिया करो। ज़रूरी नहीं है कि आप खाने का भोग लगाएं, आपके यहाँ पे अलग है चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप कर पाओगे। आपका मन कर रहा है कि आप उनकी सेवा करो, लेकिन आपके घर के उस तरीके का माहौल नहीं है, तो आप है ना ऐसे कर सकती हो। अगर आपके यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पा रही कि आप बना नहीं सकती हो, तो आप रेडीमेड मार्केट से ले सकती हो, लाई का लड्डू भी मिल जाता है। ठीक है, तो पेठा अभी जो चल रहा है, पेठा भी मिल जाता है। पेठा ठंडा होता है, तो गर्मियों के टाइम में पेठा बहुत अच्छा रहता है। पेठा थोड़ा सा ज़्यादा ला के रख लो, दूध के साथ सुबह शाम पेठा दे दो। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी जो मार्केट की चीज़ें हैं उनको खिला सकती हो। प्रभु भाव के भूखे आपकी परिस्थिति को समझ सकते हैं। कि देखो क्या होता है कि अगर हम चाहें भी तो हर इंसान को बदल लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे इंसान बदलता है, जब आप ऐसे सेवा भाव करोगी, क्या पता प्रभु आप पे कृपा करें और आपके ससुर का नॉनवेज खाना ही छूट जाए। बनाना तो घर में, तो बनना तो दूर की बात, छूट भी जाता है। ठीक है, इंसान का मन बदलता है और ये गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ। आप अगर भगवान को ऐसे निरंतर आप उनका ध्यान करते रहो, उनका जाप करते रहो, प्रभु है ना, अब इंसान का दिमाग तो छोड़ो, हर चीज़ बदलने
का जो पावर जो है उनके हाथ में है। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप अपनी सेवा करें और अपने प्रभु पे छोड़ दें। फिर देखना आपके घर में मतलब ससुर जी बिल्कुल आपके बदल ही ना जाए तो बात करना। तो अगला कमेंट हमारी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि उनके जैसे एक क्वेश्चन किया है कि घर में 2 बहू हैं, एक बहू की मतलब हर जगह वो जाती है, तीर्थ स्थान जा रही है, घूमने जा रही है, और वहीं पे दूसरी बहू अगर जाना चाहती है तो ये बोल देते हैं कि तुमको इतना नहीं पता है, अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, इतना तुम्हारा दिमाग नहीं है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। और उन्होंने पूछा है कि ये मतलब पाप है या किस्मत ही ऐसी है। तो मैं आपको बताती हूँ, इस चीज़ का किस्मत से या पाप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कई बारी क्या होता है कि हम जैसे कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, हम तीर्थ स्थान पे घूमना चाहते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब हम किसी से मतलब भगवान जी को के दर्शन करना चाहते हैं, जब हम बहुत व्याकुल होते हैं, व्याकुल कौन इंसान होता है जिसके मन में बहुत सारा प्रेम होता है कि वो उसको मतलब भगवान जी को देखना चाहता है, मंदिर जाना चाहता है। एक तो मंदिर होता है घूमने की तरह से जाना, कि हम वहाँ पे घूमने गए थे, हमने ऐसे तरीके से मंदिर देखा। एक होता है कि दर्शन करने जाना, तो 2 तरीके का घूमना हो जाता है, या आप कहेंगे तीर्थ स्थान पे जाना हो जाता है। कई लोग एंजॉय के तरीके से जाते हैं, कई लोग है ना वहाँ पे अपने भाव लेकर जाते हैं कि भगवान जी मुझे दर्शन दो कैसे। तो वो है ना जो भाव लेकर जाते हैं ना, जो मन वैसे करके जाते हैं कि भगवान एक बार मुझे बुला लो, एक बार मुझे बुला लो, मुझे दर्शन दो, तो वो वाला है ना वो बहुत डिफ़िकल्टी से मिलते हैं। जहाँ पे इंसान घूमना चाहता है तो घूमने का एक तो ना दिमाग में बनाया, प्लान बनाया और आप चले गए। तो देखो अलग अलग हो सकता है, कई सबके साथ ऐसा हो तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रही बात आपके घूमने की, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप कभी भी इस चीज़ को घूमने की चीज़ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कंपैरिजन मत किया करो कि उनके वो घूमने गई हैं तो मेरी किस्मत ख़राब है। आपकी किस्मत बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ठीक है। और जैसे क्या होता है कि मैं अपनी बात बताती हूँ ना, तो जैसे मैंने मेरा पूजा रूम है, ठीक है, आपने देखा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा पूजा रूम है और मेरे माधव अशुभ उसमें विराजमान हैं, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ मेरा, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, मैं मेरा एक ही मतलब ऐसे दिमाग में रहता है कि मुझे वृंदावन जाना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि मैं एकदम कोई जा रहा है तो मैं उस चीज़ को लेके ये सोचूं कि नहीं मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो ठीक है, आप है ना ऐसे अपने आप को बनाओ कि आपका घर ही आपको मंदिर लगे, आपको अपना घर ही तीर्थ स्थान लगे, आपको लगे कि मैं कितनी जगह रह रही हूँ, कितनी पीसफुल है का यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। आप जरूरी नहीं पूरे घर को आप बना पाओ, हो सकता है जॉइंट फैमिली में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप पूरे घर को ही अपनी तरीके से बना लो, लेकिन हाँ एक कोना ऐसा जरूर बनाओ जहाँ पे इतना शांति हो, इतना सुकून हो कि मतलब वहाँ पे बैठ के आपको ये लगे कि बस यही जगह है। मतलब देखो पता है कि एक वो आपने सुना होगा, एक लाइन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना, ये सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो आप डाल के देख लेना। तो मन में अगर खुश है ना तो आपको कहीं तीर्थ स्थान कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने मन को शांत करो, आप है ना अपने आप को खुश रखो। पता है जब आप अपने आप को खुश रखोगी तो सामने वाला वैसे ही चिड़चिड़ के मर जाएगा। मतलब मरने का मतलब ये अलग सेंस है थोड़ा सा, मरने का मतलब रियल मरना नहीं, मतलब वो होता है ना चिड़चिड़ के इंसान अपने अंदर ही घुटता है कि ये देखो ये कितना खुश रह रहा है। खुश रहना सीखो, ठीक है। कोई कहीं भी जाए कहीं भी करे, जब आप इग्नोर करना शुरू करोगे ना तब आप लोग आपको है ना इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे कि देखो है ना इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान पता है कब अपनी जो चीज़ें बदलना शुरू करता है, जब सामने वाला समझ जाता है कि ये मेरी वैल्यू नहीं करता है, ये मेरी चीज़ों से चिढ़ता नहीं है, ये तब जाके ना वो अपने आप ही सरेंडर करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए ना बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस खुश रहो, खुश रह के सब मिलता है। और क्या आप पता है, क्या पता है आप है ना वो 1-2 तीर्थ स्थान कर रही हूँ, आप चारों धाम की कर लो, कुछ पता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, अपना बस खुश रहने की कोशिश करो। जब अगर आप खुश रहोगी ना तो जब इंसान खुश होता है ना तो उसके झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। अगर टेंशन पालोगी ना तो टेंशन ही टेंशन आएंगी, क्योंकि हम जितनी चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं उतनी ही चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, दिन दुगनी बढ़ती हैं। अगर आपने खुशियाँ सोचनी शुरू की, खुशियाँ दिन दुगनी बढ़ेंगी। टेंशन ली ना तो टेंशन इतनी ज़्यादा आएगी कि आपका सर ऐसे लगेगा फटा जा रहा है, पता नहीं कहाँ से कैसे ख़त्म होंगी। इसलिए ना अपने आप को एकदम नॉर्मल रखो, पॉजिटिव रखो। और जैसा कि मैंने बोला अपने घर का एक कोना ऐसा बना लो कि बस बस यहीं पर जन्नत है, मतलब ऐसे सोच लेना है। और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है, क्योंकि एक बार ज़िंदगी मिलती है,
किसी के, देखो इंसान अकेला है, आया है, अकेला चला जाएगा, ठीक है। दूसरों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, अपने आप को खुश रखें। देखो क्या होता है, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, परिवार में आते हैं, तो वो एक बंधन में हम होते हैं कि ठीक है, ये हमारा ये है, ये हमारा ये है, सब हैं। तो उनके साथ है ना, तब हम अच्छे से रह सकते हैं कि जब हम ना ज़्यादा सोचे ही नहीं, कि दुनियादारी के बारे में अगर ज़्यादा सोचा ना तो रिश्ता बहुत जल्दी उलझ जाता है। तो इसलिए ना खुश रहो और सब लोग खुश रहेंगे। तो इसलिए ऐसे ज़्यादा दिमाग पे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी है ना, मैंने काम कर लिया है, और आज है ना मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी, पर पापा जा रहे थे जल्दी की वजह से, तो मैंने सब्ज़ी नहीं बना पाई है। तो मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी दाल बनाई, दही रखा हुआ है तो दही रख दूँगी, दाल और रोटी, और जल्दी जल्दी आटा लगाया, क्योंकि है ना पापा वैसे तो लेट जाते हैं, आज थोड़ा जल्दी जा रहे थे, तो सब्ज़ी मैंने पोस्टपोन कर दी थी। और अब जाके मैं ना फिर पूरे दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब हो गई थी शाम को 5:30 का टाइम, तो आज मेरा पेपर था, तो पेपर देकर आई हूँ, क्योंकि है ना अभी थोड़ा सा जैसे पेपर भी चल रहे हैं और ऊपर से घर का काम भी हो जाता है, ब्लॉग वगैरह भी, एडिट वगैरह सारे काम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना कभी कभार है ना थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है। तो अब बस आई थी, तो सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, तो आते ही सबसे पहले ना हाथ पैर धो के मैंने सोचा मैं चाय बनाती हूँ। मुझे मतलब चाय तो ऐसे सुकून वाली चीज़ लगती है कि कहीं से भी थक जाओ, कुछ भी हो जाए, तो मतलब चाय पी लो ना, तो बहुत रिलैक्स फील हो जाता है। तो बस मैं अपने लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो मैंने, हाँ, सुबह में पता है चाय के लिए मैंने रेसिपी भी शेयर करी, लेकिन मैं बताना भूल गई हूँ। तो क्योंकि हमारी सखी का कमेंट था कि आप चाय कैसे बनाती हो, तो मैं ना दूध और चाय, मतलब सॉरी पानी, मतलब दूध थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे मान के चलो 2 कप दूध है, तो 1 कप या आधा कप पानी है, ठीक है, 1 कप मान लो, 1 कप पानी है। उसी में ही जब थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाता है, उसी में चाय पत्ती चीनी डालती हूँ, थोड़ा और गर्म हुआ फिर अदरक डाल देती हूँ, फिर अच्छे से बॉईल करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, इससे ज़्यादा टेस्टी चाय मुझे लगती नहीं है, किसी भी तरीके से बना लो बहुत बढ़िया चाय बनती है, मतलब मन खुश हो जाता है चाय पी के। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी पियो लेकिन अच्छी पियो। और तो यहाँ पे ना अभी मेरी चाय बन गई थी, तो आज मैंने निष्ठू के लिए भी चाय ले ली है, क्योंकि दूध आज मैंने गर्म कर नहीं पाया, तो गर्म दूध था नहीं, तो मैंने चाय ले ली है, थोड़ी देर ठंडी होगी तब मैं उसको दे दूँगी। और यहाँ पर है ना फिर मैं अभी पापड़ सेक लूँगी, कि कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो पापड़ ही सेक लेती हूँ फटाफट से। और मुझे ऑयल वाला कोई भी पापड़ ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। चिप्स वगैरह जैसे व्रत वगैरह होता है तब मजबूरी में मैं खा लूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे कच्ची चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे आलू का चिप पापड़ होता है ना जो कच्चा वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिना भूने खाए खाने का मन करता है, मतलब वो तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे पापड़ भून लिए हैं, अब जाके ना चाय पीऊँगी, सुकून वाली चाय। और है ना जैसे क्या है ना अभी आज है ना मैंने सोचा था कि शाम को है ना जो भी कपड़े वगैरह होंगे, बेडशीट वगैरह मैं आज ही धुल लूँगी, लेकिन अब जब वॉइस ओवर दे रही हूँ रात को, तो मैंने धुली नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा अब रहने दो, अब नहीं धोती हूँ, तो कल ही धुलूँगी। तो अभी ये जो बेडशीट वगैरह है रात को ही, मतलब सुबह मैं चेंज करूँगी, और कल से हमारे माधु बच्चों की सेवा स्टार्ट हो जाएगी। और कल सबसे अच्छी बात है कि कल संडे है, तो संडे को थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है, काम करने में ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है कि स्कूल नहीं रहता है। तो कल मुझे मंदिर भी अच्छे से डीप क्लीन करना है, क्योंकि मैं हमेशा ही डीप क्लीन करती हूँ। तो अब कल मंदिर भी साफ़ हो जाएगा, घर भी बहुत साफ़ सुथरा रहता है, वैसे तो रहता है, लेकिन बेडशीट वगैरह सब चेंज करूँगी, तो कल थोड़े से काम और ज़्यादा हो जाएंगे, पर कोई नहीं। एक रूटीन सेट हो जाता है ना, कि जब आप पूरे काम सारे ख़त्म हो जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाती है, तो एक अलग सुकून मिलता है। तो बस कल की तैयारी कल करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।